हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी रिक्वायरमेंट जो कि भारी डिमांड चल रही थी कि मेक फ्यूचर क्लासेस का फॉरेस्ट्री का कोर्स लॉन्च करेगा, तो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमने फॉरेस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम मेक एमपीपीएससी फॉरेस्ट मींस 2021 के लिए कंप्लीट फॉरेस्ट्री यानी कि यूनिट 1 टू यूनिट 4 को पूरा पढ़ाएंगे। आइए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा में परीक्षा योजना ये रहेगी कि इसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर होगा 150 नंबर का और दूसरा पेपर होगा 300 नंबर का। पहले पेपर में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और दूसरे पेपर में वानिकी और सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपके 1 माइनस मार्किंग होगी। तो दोस्तों, इस पेपर को बहुत ही लीनियंटली नहीं लेना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। तो हर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 3 नंबर दिलाएगा जो सही होगा, और हर गलत क्वेश्चन आपका 1 नंबर कट करेगा। तो दोस्तों, इस पेपर को बहुत ही सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा लेवल का पेपर आया था, जैसे कि इस बार एमपीपीएससी 2020 का पेपर हुआ है कुछ दिनों पहले। तो उसमें एक अच्छे लेवल का पेपर आया था, जिसमें जो बेसिक साइंस था वो काफी इम्पोर्टेंट था और काफी अच्छे लेवल पे था। और जो फॉरेस्ट्री आया था वो भी जो अदर पीसीएस होते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ पीएससी का फॉरेस्ट, या फिर उत्तराखंड का, महाराष्ट्र का, इन सब के क्वेश्चंस को देखते हुए उस स्तर का पेपर आया था। तो इस पेपर को हम पूरा पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम सिलेबस वाइज टॉपिक बाय टॉपिक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद जब पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद होगा इंटरव्यू, जो कि 50 नंबरों का होगा। तो मेंस के 450 नंबर और इंटरव्यू के 50 नंबर जोड़कर आपको फाइनल सिलेक्शन का मिलेगा। तो दोस्तों, इस 450 प्लस 50 यानी कि 500 नंबर के पेपर में अ, आपको सिलेक्शन पाने की उम्मीद रहेगी, जिसमें आपको फॉरेस्ट रेंजर यानी कि एफआरओ और एसीएफ जैसे पोस्ट मिल सकते हैं। तो आइए हम सिलेबस पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो ये सिलेबस में जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, जो कि सेक्शन ए है, इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी है, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी पूछा जाएगा। आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर पूछा जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स पूछा जाएगा। ट्राइब्स के बारे में पूछा जाएगा। डायलेक्ट्स माने कि उनकी बोलियां पूछा जाएगा। मेन फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट ऑफ एमपी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स यानी कि प्रमुख जो साहित्यकार हैं और उनकी रचना है, ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। मेन टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, जैसे कि इस बार आप देख रहे हैं कि जो जनजाति व्यक्तित्व हैं उनमें काफी इस बार ध्यान दिया जा रहा है और उनपे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे कि अभी एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था और एमपीपीएससी का जो फॉरेस्ट का मेंस हुआ था, दोनों में ही जनजाति व्यक्तियों को जो अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री, उनके बारे में क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उसके अगला अगला है कि ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें वन, पर्वत, नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। जलवायु के बारे में पूछा जा सकता है। नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कि अभी एक बहुत क्वेश्चन आया था पिछले पेपर में ही कि मध्य प्रदेश का चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन में कौन सा स्थान है। वहीं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछा जा सकता है। कोल के बारे में पूछा था अभी रिसेंटली इस पेपर में। वहीं सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। और यहीं पे मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, जिसमें गवर्नर, कैबिनेट, लिटरेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों, इस पंचायती राज व्यवस्था में जो पेशा अधिनियम है 1996 का, उसके बारे में काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की जनआंकिकी और जनगणना के बारे में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास, या जिसमें एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज भी पूछी जा सकती है, एग्रीकल्चर पूछा जा सकता है। तो एक अच्छा पेपर बनता है इस पर।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं और काफी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें जो भी करंट अफेयर्स होता है राष्ट्र का और एमपी का और वर्ल्ड में हमारे जो रिपोर्ट्स आती है उन पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा गया था। अभी पिछले पेपर में प्रफुल्ल कर जी के बारे में पूछा गया था। वहीं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इन सब के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे। तो वहीं हम पेपर 2 यानी कि खंड बी देखेंगे। तो इस वहीं दोस्तों ये जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का पेपर 2 होगा जो कि सेक्शन बी है, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा क्योंकि इसमें 4 नई यूनिट्स जोड़ी गई हैं, जिसमें फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन और एक और यूनिट जोड़ी गई है। इसमें जो है हम डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ फॉरेस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट्री यानी कि हम वानिकी क्यों करते हैं, वन लगाना क्यों जरूरी है, उसका हमें क्या-क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसमें उसके हमें क्या-क्या फायदे हैं, उसका प्रोडक्टिव और एमेलियोरेटिव रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का, मध्य प्रदेश का, और एनवायरनमेंट में इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, फॉरेस्ट के टाइप्स क्या है मध्य प्रदेश, जिसमें हम चैंपियन और सेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में हम डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी, वुड प्रोडक्ट, वुड सीजनिंग, वुड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। इसमें हम पार्टिकल वुड क्या होता है उसका इस बार पेपर में साइज आ गया था, तो इसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर लॉगिंग, फॉरेस्ट मेजरमेंट्स, इसमें हम रिलेस्कोप जैसे डिवाइसेस को देखेंगे। वहीं फाइबर, फ्लॉसेस और ग्रासेस के बारे में जानेंगे। इसमें जो फॉरेस्ट का यूज है जैसे कि हम टैनिन्स, गम्स, डाई, रेजिन, ओलियो रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि अभी सैंडलवुड ऑयल चलता है मेडिसिनल यूज के लिए, सिंकोना और यूकलिप्टस जैसे ट्रीज का ऑयल चलता है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। वहीं फॉरेस्ट पॉलिसी और लेजिस्लेशन में ये मल्टीपल एक्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, और इनकी जो अभी जो पेपर हुआ था उनमें इसकी धाराएं आई थी कि यानी कि कितने सेक्शन कितने पार्ट्स में ये एक्ट्स डिवाइडेड हैं, इनके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और इनके क्या क्या प्रावधान थे, तो इन सबको हम देखने वाले हैं। वहीं ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक फॉरेस्ट वन रक्षण इकाई 4 छोड़ दिया था जो कि हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। इसमें हम डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी तो हर चैप्टर में रहेंगी, वहीं पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंजूरियस एजेंसीज जिसमें मैन, एनिमल, इंसेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये फॉरेस्ट को खराब करते हैं या अच्छा करते हैं। इनको यदि ये खराब करते हैं तो जैसे अभी टिड्डी हमला हुआ था, लोकस्ट का जो अटैक हुआ था, इनके बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से फॉरेस्ट को खराब करते हैं और इनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। ग्रेजिंग के बारे में जानेंगे कि जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से ग्रेजिंग की जाती है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें ग्रेजिंग इस तरह से ग्रिड पैटर्न में की जाती है, जिसमें शीप्स को एक बार एक एक पर्टिकुलर एरिया को ग्रेज करने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद सेकेंड एरिया को, तब तक ये रिजेनरेट हो जाता है। इस तरह से हम ये ग्रेजिंग के बारे में हम साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं। वहीं हम एफॉरेस्टेशन और उसके किस तरह से उसके मैनेजमेंट प्लान्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं नेशनल पार्क, सेंसस, इकोसिस्टम सर्विसेज, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, ये सब देखने वाले हैं हम। वहीं यूनिट 5 जो होगी वो ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश होगी, जिसमें ट्राइब्स के बारे में डिटेल स्टडी होगी, जो कि हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें ट्राइबोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है, उस लेवल तक की स्टडी करनी पड़ती है ट्राइब्स के लिए। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री होगा रसायन विज्ञान, जिसमें एक अच्छा नीट लेवल का, या आप कह सकते हैं कि एक अच्छा जेई लेवल का पेपर बन सकता है और बना भी है। तो इसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसके बाद इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जैसे कि इस बार अभी पेपर में आया था ब्लास्ट फर्नेस, आयरन की मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी के बारे में एक डिटेल क्वेश्चन आया था और उसकी प्रोसेस के बीच में से पूछा गया था। तो इस बारे में इस चीज को लेकर हमें एक बहुत ही गहन यानी कि डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, पॉलीथीन, पीवीसी, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा।
वहीं जो ये फिजिक्स होगा, भौतिकी, इसमें जैसे कि ये मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के बारे में पूछा जा सकता है, एनर्जी डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, लेंसेज के और मिरर के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि इमेज किस तरह से बनने वाली है। आई के बारे में पूछ क्वेश्चन बनता है एक अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं हम बायोलॉजी में भी एक काफी डिटेल और नीट लेवल का क्वेश्चन मैं कहूंगी आया था, तो उसके बारे में हम काफी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ फॉरेस्ट्री का कोर्स लाई हूँ, यदि आप कमेंट करेंगे और डिमांड करेंगे तो मैं ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर सकती हूँ। तो इसमें हम एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस की एक डिटेल स्टडी होगी जिसमें कैम पाथवे, कैल्विन पाथवे, इन सब का डिस्कशन होता है। वहीं ब्लड के बारे में पढ़ा जाएगा, ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी में फ्लो करता है, किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। वहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो हमारी ह्यूमन बॉडी का है, इसमें नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, इन सब के बारे में चर्चा होगी। वहीं जो रिप्रोडक्शन केसेस हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे। वहीं इन पे काफी बड़ी केस स्टडी भी बनती है, ऑपरेंट थ्योरी पे बनती है कि किस तरह से हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, ऑपरेंट हेल्ड थ्योरी बनती है जिसमें एक हम बायोटिक सूप से ओरिजिन मानते हैं, तो इन सब के बारे में एक अच्छी स्टडी पढ़ेंगे। तो उसके बाद यूनिट 9 होगी एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में हम बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, इनकी इम्पोर्टेंस है, सोशल अल्टरनेटिव विजन है, ग्लोबल और नेशनल लोकल लेवल पर बायोडायवर्सिटी के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल कंजर्वेशन के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब का क्वेश्चंस बनेंगे। वहीं यूनिट 10 जो होगी गणित और सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी पर क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं पिछले 2 बार से, या मैं कहूंगी 3 बार से जो एमपीपीएससी का पेपर बन रहा है उसमें मैथ्स का एक अच्छा खासा पोर्शन बन गया, और ये कभी कभी ये डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है ह्यूमैनिटीज जैसे लोगों के लिए जिनका मैथ्स थोड़ा मतलब अटेंटिव नहीं है, उनके लिए ये काफी प्रॉब्लमेटिक बन गया है, तो इसको एक डिटेल वे में पढ़ने की जरूरत है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आगे आपके लिए इसका कंप्लीट कोर्स ला सकें। लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।